Hello friends, welcome to the channel. Let us discuss about the market, what we happened and what we have discussed yesterday. कल हमने क्या बात की थी? कल हमने ये बात की थी कि we are expecting कि Nifty is going to implode and probably there can be a rally of 500-700 points from the current level. ठीक है. आज क्या हुआ? Nifty ने उसी तरीके से काम किया. Nifty opened down and flat, and then inched up. लेकिन सेकंड हाफ में क्या हुआ? There was some random selling और उसके कारण निफ्टी इज अगेन ट्राइंग टू फाइंड बेस एट अराउंड 24,760 लेवल्स. ठीक है. अब हमें यहां से क्या लग रहा है, एंड चूंकि कल एक एक्सपायरी है, ठीक है, कल एक्सपायरी है, वी विल स्पीक अबाउट इट कि एक्सपायरी पे क्या हो रहा है, पर यहाँ पे हमें लग रहा है कि 24,800-900 के आसपास एक रेजिस्टेंस बन रहा है. तो अगर हमें बाय एनी चांस डिप पे कोई मौका मिलता है तो वी शुड गो लॉन्ग. दैट इज व्हाट वी थिंक इज गोइंग टू हैपन. और मुझे ये लग रहा है कि आने वाले 5-7 इन नेक्स्ट टाइम्स टू कम हमें निफ्टी काफी ऊपर देखने को मिल सकता है. एटलीस्ट फ्रॉम करंट लेवल वो ऊपर हमें देखने को मिल सकता है. क्यों? क्योंकि वो इस रेंज को किसी भी तरीके से तोड़ नहीं रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है. इफ नॉट ब्रेकिंग डाउन इट इज फाइंडिंग सपोर्ट हियर. और मुझे यहाँ पे अगर हम इस कैंडल को देखें तो इन्वर्टेड बॉटम के जैसे बना रहा है, इन्वर्टेड हैमर के जैसे बना रहा है. पर हैमर में एक्चुअली एग्जैक्ट हैमर नहीं है, हैमर में ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, बट नॉनदलेस ये आपका एक इन्वर्टेड हैमर के जैसी फॉर्मेशन है जहाँ पे हमें लग रहा है कि नहीं, इससे ज्यादा नीचे ये जाने नहीं देंगे. तो माय क्रिटिकल व्यू हियर इज दैट हम इस लेवल को यहाँ पे अराउंड स्टॉप लॉस रख के वी कैन गो लॉन्ग. ऐसे भी मैंने आपको पहले ही बताया 24,600 24,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है. सो दैट इज लुकिंग वेरी गुड. अब मैं अगर आवरली बात करूं तो आवरली वी विल सी. आवरली यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे खुला, निफ्टी ऊपर गया, एक बड़ी कैंडल बनी अराउंड 2-2.25 के आसपास, बट देन वो लो से थोड़ा सा रिकवर कर गया. ये जो आपका इस 2.25 वाली कैंडल का लो है दैट इज अराउंड 24,750, उससे वहां पे रिकवर करके यहाँ पे गया है. तो मेरा आउटलुक अभी यही है. हम जब ऑप्शन चेन देखेंगे देन वी विल फिगर आउट कि हाँ यहाँ पे कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है. बट फॉर बैंक निफ्टी आई थिंक द स्टोरी इज डिफरेंट और बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम बन रहा है. दैट इज व्हाट आई थिंक. एनी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तरीके का डोजी है. डोजी समथिंग विच इज इन डिसीजन, नॉट एग्जैक्टली अ डोजी, पर हाँ वो एक हमें डोजी की जैसे लग रहा है. लेकिन और नीचे से जब निफ्टी गिरी थी तो उसके कंपेयर में बैंक निफ्टी कम गिरा और रिट्रेसमेंट काफी ज्यादा हुई है. तो मुझे ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी माइट हैव अ टेल स्पिन और एक पॉजिटिव बायसनेस बैंक निफ्टी में आ सकता है. दैट इज द कॉल दैट वी हैव टेकन ऑन द लास्ट वीडियो एज वेल, व्हिच प्लेड आउट गुड टुडे. हमें वो देख करके काम करना पड़ेगा. बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 53,800, 53,700, 800 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है. और उसके बाद 54,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है. ठीक है. सो दिस इज आई मीन फ्रॉम द लेवल वाइज मैं बता रहा हूँ कि 54,000 एक सपोर्ट है और 53,700 से 800 के बीच में एक सपोर्ट रेंज है. अब हमें यहाँ पे अगर हम 1 घंटे की कैंडल देखें देन वी विल सी के बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है. ठीक है, फाइन. 1-2 बजे वाली कैंडल जो आई उसके बाद इसने भी रिकवर किया. ठीक है. ये कैंडल बहुत ज्यादा गिर नहीं पाई जैसे हमने निफ्टी में देखा था. निफ्टी में देखा था कि इसने वर्चुअली इसको एनवेलप कर लिया है, विच इज नॉट द केस विद बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी यहाँ पे जाकर के थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है. ठीक है. So this is our take for Nifty and Bank Nifty, that buy on dip is the case. मैं अभी we will talk about the various levels, support and resistance. Before that, let us see what FI and DI did. FIs ने आज अराउंड 50,000 के आसपास कॉल खरीदा है और 1100-1200 के आसपास पुट खरीदा है. दिस इज बुलिश. यहाँ पे इन्होंने क्या किया, HNI में उन्होंने कॉल बेचा है और पुट लॉन्ग किया है. सो आई थिंक दिस इज बेरिश, या क्योंकि इन्होंने कॉल बेचा है और पुट लॉन्ग किया है. और अगर हम रिटेल की बात करें तो रिटेल ने कॉल और पुट दोनों बेचा है. सो इट इज न्यूट्रल. ठीक है. अब ओवरऑल में हम जानते हैं कि यहाँ पे एफआईआई नेगेटिव है, मार्केट में बेरिश है. HNIs आपका दे हैव सोल्ड कॉल्स, दे आर लॉन्ग पुट, तो ये भी आपका बेरिश है. और रिटेल जो है ये आपका कॉल 320 लॉन्ग है और अराउंड 4.56 लाख पुट इन्होंने बेच के रखा है. दैट सीम्स दैट दे आर बुलिश. कल निफ्टी की एक्सपायरी है, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट. FIs have done nothing, their future short is still there, nothing much. ठीक है. DIIs on the other hand we will see what they have done. They have increased their long, so yeah, marginal increase in long, nothing much. HNI is, if they have reversed their
they have reversed some bit of their profit. So that is fine. Retail, if we come, retail has increased their long, nothing significant, but they were long and they have increased their long. अपने लॉन्ग पोजीशन को बनाया है और बढ़ाया है. कैश की बात करें, कैश में मार्जिनल एक्टिविटी है आपका FIC, nothing much, पर हाँ so short है, that is visible, that is very much visible. यहाँ पे देखिए इन्होंने 120 करोड़ का शॉर्ट किया. बैंक द कॉन्ट्री दे आर लॉन्ग, ठीक है. बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड दे आर लॉन्ग. कैश यहाँ पे बहुत मार्जिनल सा कैश उन्होंने किया है, कुछ नहीं है. कैश उन्होंने बेचा ही है 70 करोड़. यहाँ पे अगर हम देख रहे थे तो 9 करोड़ जो है ना उन्होंने यहाँ पे खरीदा था. दिस इज नॉट कैश, दिस इज योर इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स फ्यूचर एक्टिविटी दैट दे हैव डन, ठीक है. अब अगर हम टेक अवे की बात करें तो टेक अवे विल कम टू इट, बट देन बिफोर दैट लेट अस टॉक अबाउट अदर फैक्टर्स दैट वी ट्रैक. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत तगड़ी कॉल राइटिंग है, 24,900 के आसपास, 25,000 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है. मुझे लगता नहीं है कि 24,900 के ऊपर ये होल्ड करने देंगे. बाय एनी चांस 24,900 टूटता है ऊपर की तरफ, देन वी कैन टेस्ट 25,000 एंड ब्रेकिंग 25,000 विल बी अ वेरी डॉन्टिंग टास्क. बहुत मुश्किल होगा 25,000 तोड़ना उनके लिए ऊपर की तरफ, ठीक है. नीचे की सपोर्ट की बात करें तो 24,500 आई हैव ऑलरेडी सेड. 24,700 also seems to be a decent support on the downside. तो आप ये दोनों नंबर मार्क करके रखिए कि 24,500 से 24,700 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है विद द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 24,500. कल एक्सपायरी है, मुझे लग रहा है कि शायद 24,700 से लेकर के 24,900 तक की रेंज होनी चाहिए मार्केट की. दैट इज व्हाट आई थिंक, ठीक है. दिस इज फॉर टुमारो. अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये क्या हुआ है यहाँ पे, यस देखिए डाउ जोन्स ने बहुत बढ़िया हैमर बनाया है. नीचे ऊपर खुला, नीचे गया और उसने थोड़ा सा ऊपर उसको पूरा का पूरा उसने एब्जॉर्ब कर लिया जो भी सेलिंग था, और यहाँ पे ऊपर जाकर के यहाँ पे ये सेटल कर रहा है, ठीक है. दैट इज गुड फॉर अस. अब नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई थिंक इज गोइंग टू हैपन इज INR. ये देखिए, दिस इज आवर INR. इस लेवल पे के ऊपर नहीं जा पा रहा है, यहाँ से रिवर्स हो रहा है. 2 दिन हमने देखा कि INR जो है वो अपने हाई से नीचे आ रहा है. सो दिस ऑगर्स वेल फॉर अस. ये हमारे लिए बढ़िया है. जब तक ये और नीचे आता रहेगा दैट इज गुड, वो हमारे लिए बढ़िया है. यहाँ पे देखिए इसका ट्रेजेक्टरी नीचे का आ गया है, बट वील हैव टू सी कि कहीं ये इस लेवल को तोड़े ना दे. ऑल टाइम हाई को अगर ये तोड़ेगा फिर तो हमारे लिए थोड़ा रिस्की काम है, बट कीप एन आई ऑन दिस. इसकी मतलब ये बहुत वोलाटाइल लग रहा है मुझे, क्योंकि ये गिर भी रहा है एक रेंज पे. अभी तो एक रेंज पे आकर के मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्टक हो गया है, पर वी विल हैव टू वॉच कि हाउ डज इट प्ले आउट टुमारो. अगर बहुत मैसिव कोई रिकवरी होती है, मतलब अगर ये काफी स्ट्रांग होता है तब तो हमारे लिए नेगेटिव है. अगर ये नीचे गिरता है, डॉलर अगर नेगेटिव होता है, देन इट इज गुड फॉर अस, फॉर द मार्केट एटलीस्ट, ठीक है. 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए, कोलैप्स. इसने इस लेवल को तोड़ दिया 4.40. तो मुझे नहीं लगता कि देयर इज सम मैसिव कट हैपनिंग. मुझे ये बस ऑन द कॉन्ट्री मुझे यही लग रहा है कि जो अभी फेड का डिसीजन आने वाला है, देयर इज वेरी हाईली लाइकली हुड ऑफ इंटरेस्ट रेट को काटने का, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट को काटेंगे, नीचे करेंगे. सो दैट इज गोइंग टू यू नो व्हाट, दैट इज गोइंग टू फ्लश इन मोर लिक्विडिटी इनटू द मार्केट. मार्केट में और लिक्विडिटी आएगी, जिसके कारण मुझे लगता है कि डाउ वाउ एंड एवरीथिंग देयर विल बी अ सेंटिमेंट बूस्टर. उस केस में अगर हम करेंसी की बात करें तो उस केस में करेंसी वीक हो सकता है, USD थोड़ा वीक हो सकता है. जब और लिक्विडिटी आएगी सिस्टम पे तो करेंसी थोड़ा वीक हो सकता है. इसका रिलेशन है, अगर आप सिस्टम से लिक्विडिटी हटाते हैं तो फिर आपका करेंसी स्ट्रांग होता है, सिस्टम से लिक्विडिटी कम करते हैं तो आपका ये वीक हो जाता है, ठीक है. दैट इज हाउ इट इज. अब लेट अस लुक एट द ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट. ओपन इंटरेस्ट में क्या है, अगर आप ये देखें ना, ये 60 रुपए आपको दिख रहा है 24,800 के आसपास, और 24,750 के आसपास आपको दिख रहा है 94 रुपए. अगर आपको 10 बजे तक ये श्रिंक होते हुए नहीं दिखा, अगर इसका थीटा टिके आपको नहीं दिखा, तब आप ये मान के चल सकते हैं कि दे कैन बी अ मूव अपसाइड. यू हैव टू कीप एंड पे गुड अटेंशन ऑन द थीटा पार्ट. इसमें कुछ श्रिंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा सा इसकी वैल्यू ज्यादा है. निफ्टी अराउंड 24,750 24,770 के आसपास है. उस पर अगर 94 रुपए का आपको प्रीमियम मिल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा है. तो हमें ये देखना पड़ेगा, ये अगर थीटा टिके इसका होता है 10 बजे के आसपास तक, तब तो बढ़िया, नहीं तो वी कैन एक्सपेक्ट अ वन साइडेड मूव ऑन द अपसाइड, ठीक है.
हमने ये कर लिया। वी हैव सीन दिस। गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है? गैप अप दिखा रहा है अभी तक तो दिखा रहा है। आई डोंट नो हाउ इट विल प्ले आउट बाय सुबह तक क्या रहेगा, पर अभी ये हमें यही दिखा रहा है। नाउ लेट अस कम टू द स्ट्रेटेजी टेक अवे। टेक अवे में क्या है? टेक अवे में ये है कि हमने आज देखा कि निफ्टी में आपका कॉन्ट्रैक्ट्स कवर अप हुए हैं, तो देयर इज सम शॉर्ट कवरिंग हैपनिंग हियर। यहाँ पे देखिए 0.73% का कॉन्ट्रैक्ट इनका ओपन इंटरेस्ट गिरा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ शॉर्ट कवरिंग होना चाहिए। और निफ्टी का जो स्पॉट और फ्यूचर में जो डिफरेंस है प्रीमियम, वो भी ठीक ठाक है, अराउंड 175, 170, 75 के आसपास इनके पास प्रीमियम पड़ा है। दैट इज गुड। यहाँ पे अगर हम देखें 25,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इनको 25,000, इनफैक्ट 24,900 भी तोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, अगर वो तोड़ता है तब तो फिर ये नई ट्रेजेक्ट्री को ही लेकर के जाएगा। और पुट की अगर हम बात करें तो पुट पे भी इसी तरीके का पोजीशन खड़ा है, जहां पे हम देख रहे हैं कि 24,500, 24,600 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है, तो ये इससे नीचे भी नहीं जाना चाहिए। सो द रेंज फॉर निफ्टी इज ऑन द डाउन साइड 24,600, ऑन द अप साइड 24,900। ये 300 पॉइंट का रेंज है जहां पे निफ्टी का एक्सपायरी पे इट कैन टो अराउंड, तो यू हैव टू बी वॉचफुल। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी में भी हमने देखा है शॉर्ट कवरिंग हुई है, ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट गिरा है, और यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग होने के कारण बैंक निफ्टी का ओवरऑल बेस ऊपर आ गया है। ठीक है, अब इसमें स्ट्रेटेजी क्या होगी? बाय द डे सिंपल स्ट्रेटेजी। पीसीआर मुझे हमारे लिए एक मॉडेस्टली मॉडरेट लग रहा है, ना ज्यादा है, ना बुलिश है, ना बेरिश है, क्योंकि लास्ट मिनट में जो 1 घंटे पे जो सेलिंग आई थी दैट वाज प्रीटी इंटेंस। तो वो देख करके हमें ऐसे देखिए ऐसी सेलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि एफआईएस ने कैश और फ्यूचर में कोई बहुत पोजीशन रिवर्सल नहीं की है। कैश में वो सेल कर रहे थे, अब भी सेल कर रहे हैं, और फ्यूचर में अभी भी उनकी पोजीशन शॉर्ट थी, अब भी शॉर्ट है। अगर कोई मैसिव रिकवरी आती है तो कैसे आएगी? पहले आपका ओपन इंटरेस्ट जो है फ्यूचर का श्रिंक करेगा, उसमें फ्यूचर में वो अपने शॉर्ट को कवर करेंगे, उसके बाद वो कैश में खरीदेंगे। ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो, वो कैश में पहले खरीदेंगे एंड देन दे विल बाय इट ऑन फ्यूचर। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? कैश वाला सिनेरियो ज्यादा इसलिए लग रहा है कि माने किसी ने अगर शॉर्ट किया है तो धीरे धीरे अपने शॉर्ट्स को हटाएंगे और कैश खरीदते जाएंगे, तो उनको कैश खरीदने का बेनिफिट मिल जाएगा शॉर्ट कवरिंग से जो रिकवरी आएगी। सो दैट इज वन व्यू ऑन द मार्केट। सो दैट इज व्हाट इट इज। हमने देखिए, हम हर रोज हर बार कह रहे हैं कि इफ यू आर वाचिंग आवर चैनल तो इट गिव्स यू गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। मैंने कल भी कहा था कि देखिए निफ्टी स्ट्रांग लग रही है, नीचे खुले, अगर थोड़ा सा भी आपको नीचे खुले, जो कि आज हुआ, निफ्टी खुली नीचे गई, उसके बाद वो काफी स्ट्रांग रिकवरी आई। मैंने कहा था बाय द डिप। अगर डिप में किसी ने खरीदा होगा ही वुड हैव बीन प्रीटी हैप्पी हियर। और मुझे अब भी यही लग रहा है कि अगर वो नीचे जाती है देन वन शुड ट्राई। पहले जो सुबह का 9:15 से लेकर के 9:45 तक का टाइम पीरियड होता है जहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, एवरीथिंग गोज डाउन, तो अगर डिप आता है तो वन शुड बाय एंड एटलीस्ट स्कैल्प फॉर 50-100 पॉइंट्स। दैट इज वेरी इजी। ठीक है, so this is our take on market. I request you all to please support me by watching my channel and liking the stuff, liking the channel, and please share and subscribe the channel. Thank you for your time. See you tomorrow. Take care. Bye.